मित्रों नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ अर्थात द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिकों और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणादि ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस ने भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, यह पॉइंट नोट कर अंडरलाइन कर लीजिएगा। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों के में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। मित्रों आगे हम लोग पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। अगला पॉइंट अंडरलाइन यहाँ पे कर रहे हैं। अणु किसे कहते हैं? यहाँ से दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, या अणु किसे कहते हैं? तो दो से अधिक जब परमाणु होते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, H2। बच्चों हाइड्रोजन का एक अणु ये मिल करके एक अणु H2 बनाता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु अर्थात दो परमाणु मिलकर के दो हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। आगे देखते हैं, जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का अणुबंध प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक अणु बनाता है। मित्रों यहाँ से अगर कोई पूछता है यौगिक किसे कहते हैं, तो यहाँ से ये यहाँ तक जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल करके क्या मिलता है बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ गए हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आगे चल करके जब आप पढ़ोगे इस विषय पे विस्तार पूर्वक चर्चा मिलेगा। महर्षि कणादि यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोगों पर। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक सीमित रहा। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन के परमाणुवाद की मुख्य बातें इस प्रकार। मित्रों ये हमको अंडरलाइन कर लेना है
बच्चों, द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना का तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न है। डाल्टन के परमाणुवाद में पहला नंबर है, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा है, परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है। तीसरा है, परमाणु अविभाज्य होता है। चौथा है, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु भार से भिन्न होते हैं। और अंतिम है, परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। और मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं परमाणु का संगठन। मित्रों, परमाणु का संगठन में देखते हैं, डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसमें किसी प्रकार के अवयवी कण अथवा मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण होते हैं अथवा मूल कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अगर हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो यहाँ से देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में किया था। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन के नाम से नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित था, प्रोटॉन हमारा धनावेशित का मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एक प्रोटॉन क्या है? एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मित्रों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। न्यूट्रॉन एक उदासीन मूल कण अर्थात यह न ऋणात्मक होता न धनात्मक होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, अर्थात ये भी प्रोटॉन के बराबर होते हैं। परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उन स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल रचना मॉडल प्रस्तुत किया है। नंबर 1 जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोर। आइए इन पर भी हम ध्यान से देखते हैं कि इनका कैसे है। पहला जे थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका।
बच्चों ये इसको कोई माना नहीं, क्योंकि इनका जो मॉडल था ये प्रमाणित नहीं हुआ, जिसकी वजह से विज्ञान ने इसे क्या किया, नकार दिया। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा रदरफोर्ड कहाँ के वैज्ञानिक थे मित्रों, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी की, धड़ाधड़। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की, और जब अल्फा कण सोने के पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं, अर्थात अप्रभावित रहते हैं। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। बहुत थोड़े कण ऐसे होते हैं जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। अगर आपको ध्यान देना है तो ये देखिए, ये निकल गए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ गए, ये गया और टकरा करके फिर क्या हुआ, वापस चला आया। इस तरह से रदरफोर्ड ने प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, और देखते हैं उनका निष्कर्ष क्या था। अक्सर पूछ लिया जाता है नाभिक किसे कहते हैं, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। मित्रों, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। परमाणु के चारों तरफ कौन होता है, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मित्रों अगला है, कुछ परमाणु अल्फा कण जो परमाणु के पास से गुजरे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। मित्रों, जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। आपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया, जिसे चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार के परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बीच में धन प्रोटॉन और किनारे किनारे ये ऋणावेश, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरह से यह अमान्य हो गया। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, आइए देखते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तथा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चित्र 3.6 में हाइड्रोजन के परमाणु का बोर मॉडल दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में चैडविक ने ध्यान रखिए यहाँ से, सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज किया, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। किन्होंने खोजा? चैडविक ने। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट नोट करिए। जो नाभिक है बच्चों, जिसमें परमाणु का सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बना है।
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में परमाणु संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या है उसको देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है मित्रों? तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, धनावेश होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन के उदासीन होने के पीछे जो कारण है, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मित्रों, अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन संख्या अंडर ब्रैकेट P धन न्यूट्रॉन की संख्या अंडर ब्रैकेट N। तालिका 3.1 में कुछ तत्वों के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। बच्चों, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तीर्थ में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, इन 3 समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है। मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं आयनों का बनना। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है, किंतु परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं, यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु पर में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए ऋणावेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज्यादा होगी, अर्थात परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं। मित्रों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई हमसे पूछता है कि परमाणु ऋणावेशित या धनावेशित कैसे होता है या आयन किसे कहते हैं, तो यहाँ से किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं, और ये आवेशित धन आयन या ऋण आयन होता है। लेकिन शर्त है, याद रखिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन निकलता है या जुड़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह विद्युत उदासीन होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। प्रोटॉन का अधिकता होने के कारण सोडियम धन आयन बनाता है। मित्रों, वहीं हम क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं।